मिलेट्स का आप कह रहे थे कि मिलेट्स नहीं खाने चाहिए, और वो गेहूं आपने बोला, तो अभी तो हम लोग आजकल जो सुन रहे हैं उसमें ये कहते हैं कि गेहूं कम खानी चाहिए, मिलेट्स ज़्यादा खाने चाहिए, गेहूं की वजह से दिक्कत हो रही है। ये जो भी व्यक्ति कह रहा है, ये अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, जो भी इनके पास आ रहे हैं, उनसे कितना संपर्क रखते हैं हमें पता नहीं। पेपर, जो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है, जो पेपर पे लिखी हुई चीज़ होती है वो साइंटिफिक रिसर्च कही जाती है। ओके, साइंटिफिक रिसर्च व्यक्ति क्यों करता है कि जिससे उस रिसर्च को अगर आप अपने जीवन में ढालें तो आपका जीवन बेटर बनना चाहिए, इसीलिए रिसर्च होती है। ये जो रिसर्च है क्या जीवन को बेटर बना रही है? ये तो इसी वजह से जो मानव जाति है वो बड़े परेशान होती जा रही है ना। जो परेशान होने वाले लोगों का जो नंबर्स है, नंबर्स तो छोड़िए, जो परसेंटेज भी बढ़ती चली जा रही है। आज भारत सरकार ही कह रही है ना, एक नेशनल फैमिली सर्वे होता है NFS सरकार का, उसमें कह रहे हैं आज हिंदुस्तान अकेले को आप देख लें 53% लोग बीमार हैं, आपके खाने की वजह से बीमार हैं। और ये क्या खा रहे हैं? ये सब ऐसे लोगों की वजह से तो कहते हुए चले जा रहे हैं कि आप कुछ भी खाइए। अगर आप गेहूं चावल खाएंगे, और हम तो हमारा तो हर पार्टिसिपेंट के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन रेगुलर होता है, हमें पता चल रहा है कि इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और बेटर परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें, बाकी लोग उसी को रटते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस है या XYZ कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे 50-60 लोग आके भाषण देंगे, 1000 लोग अटेंड कर रहे होंगे। कौन से लोग अटेंड करते हैं? मोस्ट ऑफ देम 75% जो अटेंडीज होते हैं कॉन्फ्रेंसेज में वो स्टूडेंट्स होते हैं। यंग जनरेशन के मन में ये बात भर देते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है, और वो उनको पता नहीं, वो बेचारे रट लेते हैं कि हाँ इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, नट्स खाइए जी, फॉक्स नट खाइए जी, क्या कौन से नट, इजिप्शियन नट खाइए, फलाने नट, ढिकने नट, वो रट लेते हैं। और जब उनके पास में कोई, अगर वो अपनी क्लिनिक खोलते हैं कहीं पे, तो वो बटाना शुरू कर देते हैं। और मेरा तो ओपन चैलेंज है सभी होम साइंस पढ़ाने वाले कॉलेजेस के साथ में, अगर दम है तो अपने इंस्टीट्यूट में खोलिए, आप वेट लॉस सेंटर खोलिए। आप समझते हैं ना अपने आप को, अगर तूफानी समझते हो कि हम जीवन में कल्याण कर सकते हैं लोगों के, पहली बात तो उनके जीवन में कल्याण नहीं है। जो ये लोग होम साइंस वगैरह पढ़ाते हैं और जो एक्सपर्ट बैठे हुए, वो खुद ही 90-90, 80-80 किलो के होते हैं। उनके जो स्टूडेंट्स आप देखिए, वो भी 80-80, 90, उनके जीवन में कल्याण करो। आज एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में एक फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल होना चाहिए जो 3 साल से फंक्शनल हो, तभी आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो। लेकिन ये होम साइंस और न्यूट्रिशन कोई भी पढ़ाते जा रहा है, डाइटेटिक्स कोई भी पढ़ाते जा रहा है, और कोई भी एक्सपीरियंस करने के लिए इनके पास नहीं है, और मानव जीवन को ये कंट्रोल करने की या ठीक करने का दावा करते हैं। ये होम साइंस किसी को भी खोल लेना दे जब तक कि इनके पास में वेट लॉस के सेंटर्स ना हो। आज वेट लॉस या ओबेसिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द ग्लोब। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये इट हैज बिकम, तो क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट में आके खुलवाइए ना सेंटर, कि ये जो एक्सपर्टीज है स्टूडेंट्स को भी वहां मौका मिलेगा काम करने का। लेकिन ऐसा है नहीं, जो किताबों में लिखा है इनको भी पता है इट विल नॉट वर्क। अगर काम करता तो 100% लोगों, साइंस वो होती है जो 100% पे काम करती है, अदरवाइज काम करेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए करती भी नहीं है।